अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो पहली हदीस है बुखार को बुरा भला कहने की ममानात का बयान। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे साइब या उम्मे मसीब के पास तशरीफ़ ले गए तो आपने दरियाफ़्त फरमाया, ऐ उम्मे साइब क्या बात है, तुम कांप रही हो? उन्होंने कहा, बुखार है, अल्लाह इसमें बरकत ना दे। तो आपने फरमाया, बुखार को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि ये इंसान के सगीरा गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को। तो ये बात भी हमें बताना चाहिए बच्चों को कि अक्सर छोटी-बड़ी जो भी नुकसानात होते हैं या जिस्मानी तकलीफ़ें आते हैं, अक्सर बच्चों के अंदर वो एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि अभी थोड़ी-सी बुखार आ गई है, वो खाना नहीं उनकी फ़ेवरेट चीज़ें नहीं खा सकते, या आज उनका कहीं जाने का प्रोग्राम था वो कैंसल हो गया, या फिर खेलने के उनके जो है प्रोग्राम्स कैंसल हो गए। तो इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो इस पर जो है हमें बताना चाहिए बच्चों को कि इस वजह से भी जो है अल्लाह ताला इंसान के सगीरा गुनाहों को दूर कर देता है, बशर्ते कि वो सब्र करें। ये ना कहें कि ये मुसीबत क्यों आ गई, बुखार को क्या मुझे ही आना था। अक्सर जो है इस तरह के गलत बातें करने लग जाता है इंसान। तो हम बड़ों को भी बताएं बेशक, लेकिन बच्चे क्योंकि आगे के आगे उन्हें एक ज़िंदगी लेकर चलनी होती है अपनी, फिर अपने उनकी सरपरस्ती में जो लोग आएँगे, तो उन्हें भी वो इल्म आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो उन तक जो है ज़रूर पहुंचा दें कि कभी किसी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना है, उस पर सब्र करना है और अल्लाह से उम्मीद रखना है कि इस तकलीफ़ के एवज़ भी, इस तकलीफ़ के बदले भी जो है अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श देगा। हवा को बुरा भला कहने की ममानत। हज़रत अबुल मुंज़िर उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा को बुरा भला मत कहो, बस जब तुम ऐसी आंधी देखो जो तुम्हें नापसंद हो तो ये दुआ पढ़ो। दुआएं अक्सर मिल जाती हैं, आपको कहीं नोट करके रखना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि हाज़िहि रिहा व खैरि मा फीहा व खैरि उ- मा उमिरत बिही व नऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहि रिही व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उमिरत बिही। तो इसका मतलब क्या है? आय अल्लाह, हम तुझसे इस हवा की भलाई का और उस भलाई का जो इसमें है, उस भलाई का जिसका उसे हुक्म दिया गया है, तुझसे सवाल करते हैं। और हम तेरी पनाह मांगते हैं इस हवा की बुराई से और इस चीज़ की बुराई से जो इसमें है और इस बुराई से जिसका इसे हुक्म दिया गया है। तो कई बार जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा मैं अगले हदीस में पढ़कर सुना देती हूँ, उसी में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हवा अल्लाह की रहमत है, ये रहमत लेकर आती है और कभी अजाब लाती है। बस जब तुम उसे देखो तो उसे बुरा भला मत कहो और अल्लाह से उसकी भलाई का सवाल करो और उसकी बुराई से पनाह मांगो। चलिए, अगरचे किसी वजह से आपको अरबिक दुआ नहीं मिलती, याद नहीं है, बच्चों को भी बता दें, बस जब भी बारिश देखें, हवा देखें, तो क्या कहें, अल्लाह ताला इसको हमारे लिए खैर का बाइस बना दे, इसमें जो शर है उसे तो हमारी हिफाजत फरमा दे। इतनी दो अल्फाज तो हम कह ही सकते हैं हर बार। बारिश भी होनी है तो बस अल्लाह ताला से ही दुआ मांगे कि इसे हमारे लिए राहत, खुशी, खैर का बाइस बना दे। अल्लाह ताला इसमें किसी भी तरह का शर है तो उसे हमें पनाह में रख लें। तो अरबिक दुआएं सीखनी चाहिए, अच्छी जामिया दुआएं होती हैं। अगर वक्त पर दुआएं याद ना हो तो भी जो है अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। गरजते बाद बिजलियां भी गरज रही हैं, चमक रही हैं, तो उस वक्त भी जो है दुआएं मांगते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आपने सुना होगा कि कितनी ही बार बिजलियां गिरती हैं, कोई इंसान पर गिर जाती हैं, किसी पेड़ पर, किसी घर पर। तो अल्लाह ताला से जो है हमेशा जब हवा, बारिश और बिजलियां चमक रही हों तो अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए। और बारिश के वक्त में दुआ मांगने से भी दुआएं कबूल होती हैं। तो कोई अच्छी दुआएं भी जो है मांग लेना चाहिए। उसी वक्त बच्चों को भी साथ ले और कुछ चंद दुआएं मांगे, बच्चे आमीन कहें। इस तरह से भी जो है घर में एक आप वो इसका भी जो अल्लाह ताला ने बताया है उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि
जब तेज हवा चलती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अय अल्लाह, हम तुझसे इसकी भलाई का और इसमें जो है उसकी भलाई का और इस चीज़ की भलाई का जिसके साथ उसको भेजा गया है सवाल करते हैं, और हम तुझसे पनाह मांगते हैं इसकी बुराई से और इस चीज़ की बुराई से और जो इसमें और उस चीज़ की बुराई से जिसके साथ इसे भेजा गया है। तो ये पहले की हदीस का मफहूम है। और हज़रत ज़ैद बिन खालिद जह जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूर्ख को बुरा भला ना कहो इसलिए कि वह नमाज के लिए जगाता है। तो वो आजकल तो वैसे भी नहीं है, फिर भी अगरचे आवाज़ सुनते हैं तो वो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बांग दे रहा होता है तो कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, तो भी जो है लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये क्यों इतने बांग दे रहा है और किसका जिसका है उसे तो और भी ताने मारेंगे। तो ये हालांकि बहुत अच्छा साइन होता है। और कहा जाता है कि जो मुर्गा है वो क्या है, फरिश्तों को देखता है, फरिश्तों को देखता यानी कि फरिश्ते उसे नजर आते हैं। एक बार इस पर भी मैंने एक वीडियो देखा था कि मुर्गे की जो आंख है ना वो बिल्कुल टोटली अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है। उसकी आंख से वो सारी चीजें नजर आती हैं जो हमें नजर नहीं आती, तो इसी में वो भी एक आ जाते हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला ने देखिए कहने को तो आंख ही है, लेकिन आंख के अंदर भी अल्लाह ताला ने किस किस आंख में क्या क्वालिटी, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जो रात के अंधेरे में भी वो देख सकते हैं, और कुछ जानवर होते हैं जो वो चीजें देख लेते हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती। जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ता जब भौंकता है तो उसे एक्चुअली शैतान नजर आ रहा होता है, तो इसलिए जब वो भौंकता है तो अल्लाह ताला से औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। और जब मुर्ख बांग दे तो एक्चुअली वो फरिश्तों को देख रहा होता है, तो उस पर जो है इंसान जो है कोई क्या कहते हैं, दुआ मांगनी चाहिए। हजरत जैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज पढ़ाई। ये वाक़या बारिश के बाद का है जो रात को हुई थी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या कहा? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे बंदों ने इस हाल में सुबह की कि कुछ मुझ पर ईमान लाने वाले थे और कुछ मेरे साथ कुफ्र करने वाले। जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हम पर बारिश हुई है, बस ये मुझ पर ईमान लाने वाला है और सितारों का तसर्रुफ यानी कि मुनकर है। और जिसने कहा कि हमें फलां फलां सितारे की वजह से बारिश नसीब हुई है, बस ये मेरे साथ कुफ्र करने वाला है और सितारों पर ईमान लाने वाला है। तो इस बारे में हालांकि काफी सारा हमें हम तक इन पहुंच गया है कि वो सितारे देखना और कहना कि फलां सितारा नजर आया, अक्सर जो है ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत कहते हैं कि फलां सितारा आया नजर आया है तो उस वजह से दुनिया पर ये आफत आएगी या कुछ होगा। और दूसरे भी इंसान भी जो है अपने अपने सितारे के फलां महीने में पैदा हुए हैं तो उनका ये सितारा है तो उनका आज का दिन ऐसा गुजरेगा या आज का साल ऐसा गुजरेगा, ये सारी चीजें कुफर में आ जाएंगी। तो इंसान को बस अपनी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसके लिए दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मॉर्निंग अस्कार इवनिंग अस्कार करें, सुबह के और शाम के अस्कार करें। और उसी में आ जाता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा माहाजिहिल माहाजिहिल यौमा, यानी कि आज के दिन की जो भी खैर है उससे मैं तुझसे मांगती हूँ और जो आज के दिन का शर है उससे मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ। ऐसे ही शाम में भी हम मांग रहे होते हैं हाजिर लैलती बोल के, यानी कि आज की रात के। तो बिल्कुल आप यकीन रखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है। जो खैर है वो हम तक आ जाएगा, जो शर है उससे अल्लाह ताला हमें महफूज कर लेगा। और इसके अलावा जो इंसान को चाहिए, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर गर्मी का मौसम चल रहा है तो अल्लाह ताला से बारिश की दुआएं मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी क्या तरीका था, बारिश नहीं होती तो आप सबको जमा करते और बारिश के लिए दुआएं मांगते। तो चले आज वो सुन्नत पर बाहर अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम अपने घरों में दुआएं मांगे। लेकिन वो जो चीजें पर बिलीव करना कि ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक तरह से कुफ्र में आ जाएगा।
تو اگرچہ بچوں کے اندر یہ ہیبٹ ہے کہ نیوز پیپر دیکھتے ہیں یا بہت زیادہ یہ، یعنی کہ آپ کیا میٹر دیکھ رہے ہیں اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہ لوگ کلر پہ بول رہے ہوتے ہیں، سٹونز پہ بول رہے ہوتے ہیں، جیمز کے فلاں کلر کا فلاں جو مہینے میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے فلاں کلر کا سٹون اچھا ہے تو اس کو وہ پہننا چاہیے، اس میں پازیٹیو انرجی آتی ہے، بہت سارا وہ بولتے ہیں۔ سننے والے انسان جو ہے اپنے ایمان سے ہٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ ٹی وی پر یا یوٹیوب پہ کس طرح کے، خصوصاً جو بچے نان مسلمس کے درمیان ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا بہت ان کا انفلوئنس ضرور رہے گا۔ تو اس لیے پہلے سے ہی کچھ چیزیں بچوں کو ایجوکیٹ ہمیں کر دینا چاہیے کہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایمان کی تقاضا ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے بچوں کو ہمیں بتا دینا چاہیے، ورنہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ باہر کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہر چیز آ کر وہ شیئر نہیں کر سکتے، دن بھر کے 4-5 گھنٹوں کا یا 6-7 گھنٹوں کا جو ان کا آ، دن بھر کا جو شیڈول ہے وہ آ کر ہمیں ایک 15-20 منٹ میں نہیں بتا سکتے۔ کچھ بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے ہیں، کچھ انہیں لگتا ہے کہ بتانے والی بات ہے، کچھ لگتا ہے کہ جنرل سی بات ہے، تو اس لیے جو ہے ہم تک بات نہیں پہنچتی۔ اس لیے ہم دین کی بات جو ہے ان تک ضرور پہنچا دیں، پھر وہ اس حساب سے جو ہے باہر کام کریں گے کہ اچھا امی نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے یا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس چیزوں کو دیکھیں، تو باتوں کا تو کہتے ہیں کہ وہ ڈسکشن کا حصہ ہی نہ بنے، جسٹ اگنور کریں، کوئی بھی بہانہ بنا کر وہاں سے ہٹ جائیں، اٹھ جائیں۔ اگر آپ یہ بھی کہتے نا کہ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، تو سامنے والا بھی اگرچہ وہ اسلام کے خلاف اس کی کوئی مینٹالٹی ہے تو وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ حجت کرے یا ثابت کرے کہ ان کا جو بلیف ہے وہ 100% صحیح ہے، پھر بچے کو جو ہے خواہ پریشانی میں نہ پڑنا پڑے۔ تو اس لیے کہہ دیں کہ وہ ڈسکشن کا حصہ ہی نہ بنے، تو بس اگنور کر کے وہاں سے کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جائیں، ہٹ جائیں۔ وہ چیزیں بھی بچہ گیس کر سکتا ہے کہ ایک دوست، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو سن سکتے ہیں اچھی باتوں کو لینے کے، ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ دل حالانکہ آہستہ آہستہ بدل سکتے ہیں، ان کے دل میں اسلام کے لیے ایک خیال ڈال سکتے ہیں کہ یہ صحیح مذہب ہے، یہ ایکچوئل یہی اللہ تعالیٰ ایک ہی اللہ ہے، اور اس کا جو ایک ہی دین ہے اور وہ دین ہے اسلام۔ یہ میسج آپ آہستہ جو ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی بولنا مت